ही नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। यहाँ पे यार अभी तक हमारे डिवाइस को एंड्रॉयड 11 रिसीव नहीं हुआ और यहाँ पे लिटरली एंड्रॉयड 12 की यहाँ पे टीज़र लीक्स वगैरह आना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे फाइनली यार आज के दिन एक नया लीक या मैं कहूँ टीज़र निकल के आया है। XDA के ऊपर एक यूज़र ने इसको यहाँ पे शेयर किया है। अब इसी को यार लिजिट मानते हुए यहाँ पे आपको कुछ इसके फीचर्स वगैरह जो निकल के आए हैं, जो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा इस नए एंड्रॉयड 12 के अपडेट के बाद, वो आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो यार नीचे रेड कलर का बटन दिया हुआ है, ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो और भी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कर देना। अब यहाँ पे ये एंड्रॉयड 12 का अगर लीक माने तो लिजिट मुझे लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि XDA पे पोस्ट किया हुआ है, एक जाने माने यूज़र ने पोस्ट किया है, तो वो देखते हुए हमको लगता है कि यार एंड्रॉयड 12 काफ़ी जल्दी आपको ये इसी लुक में देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले जो आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हो, यहाँ पे जो आपको ये लुक देखने को मिल रहा है, ये एक होम स्क्रीन का लुक आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल चेंज, जहाँ पे आप देखोगे कि ये जो आपको विजेट्स वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। इस बार iOS 14 में आपको विजेट का सपोर्ट देखने को मिल गया, जिसके बाद से यार एंड्रॉयड में जो चीज़ बहुत टाइम से पुरानी से थी वो कुछ भी नहीं सही कर पाई थी, इसलिए अब इसमें भी प्रेशर आ गया एंड्रॉयड पे कि यार विजेट पे काम किया जाए। तो iOS देखो यार फ़र्क तो डालता है, वो चीज़ यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिल रही है। जहाँ पे आप देख पाओगे जो कि विजेट है, आपको नए रिवैम्प्ड विजेट देखने को मिलेंगे, जो कि iOS इफेक्ट यहाँ पे पड़ता हुआ आपको मिलता है। जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बर्थडे का, मिस कॉल का, बाकी कुछ मैसेजेस वगैरह और चैटिंग का भी आपको विजेट मिल जाएगा। उसी के अलावा ऊपर आपको यहाँ पे वेदर देखने को मिलेगा, उसी के नीचे डेट देखने को मिल जाती है। बाकी ऊपर के आपको जो आइकन्स वगैरह हैं वो सिमिलर रहते हैं, तो इसमें कोई चेंज नहीं आता है। मेजर यहाँ पे रिवैम्प्ड आपको देखने को मिलेगा, जो विजेट वगैरह है ना उसमें चेंज देखने को मिलता है। कितना सही आपको लग रहा है जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी दूसरा जो आपको देखने के लिए मिलता है, ये भी एक विजेट में आप देख सकते हो कि जो चीज़ अभी आपको कन्वर्सेशन टाइप में देखने को मिल रही थी, कि आप यहाँ पे कन्वर्सेशन में एक विजेट को ऐड कर सकते हो, जहाँ पे व्हाट्सएप हो गया, मैसेजिंग हो गया, मैसेंजर हो गया, फेसबुक मैसेंजर हो गया, उसमें आप विजेट टाइप में इसमें ऐड कर पाओगे और जैसे ही कोई मैसेज वगैरह आता है आप होम स्क्रीन में ही विजेट में देख पाओगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे विजेट में चेंज में देखने के लिए मिलती है। मैं कहूँगा काफ़ी सही लग रहा है फिलहाल के लिए, जो टीजर आप देख रहे हो उस हिसाब से तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे मैं कहूँगा लुकिंग यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। बाकी अब आ जाए यहाँ पे यार नोटिफिकेशन शीट, तो यहाँ पे देख के काफ़ी सारे लोग गैस से यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगाएंगे कि कौन सी UI का मिक्स लग रहा है। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको कौन सा UI का लग रहा है। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ क्लियर देख पाओगे कि जो आपको नोटिफिकेशन शेड में यहाँ पे आइकन देखने को मिलते थे शॉर्टकट वाले, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, इसमें आपको 4, 3 देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपको 4 ही लिमिटेड आपको देखने के लिए मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 6 तक आप यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते थे, लेकिन अब आपको इसको यहाँ पे 4 में लिमिट कर दिया गया है, जो कि आप देख सकते हो। बाकी इसके नीचे आप कन्वर्सेशन देख पाओगे, जैसे कि मैसेजिंग वगैरह वो देखने को मिलता है, एंड नोटिफिकेशन का यहाँ पे अलग से कर दिया है। अब यहाँ पे ये थोड़ा राउंडेड शेप आ रहा है, शेप थोड़ा सा वन UI जैसा मुझे कहूँगा कि देखने के लिए लग रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली। बाकी आपको यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस कराऊँ तो आप यहाँ पे देख पाओगे जो टाइम और डेट की यहाँ पे जो है जगह थी उसको थोड़ा बहुत स्वैप कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि ऊपर था नीचे हो गया है, नीचे वाला ऊपर हो गया है। जैसे अगर आप इधर नोटिस डालोगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी आपको चेंज इसके अंदर देखने के लिए मिलती है। तो टाइम और डेट थोड़ा ऊपर नीचे अब आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि चीज़ आपको मिल जाती है। बाकी आप यहाँ पे एक चीज़ और नज़र डालोगे तो यहाँ पे आपको अब जो ग्रीन कलर का ये आइकन देखने को मिल रहा है, तो ये सिक्योरिटी के मामले में आपको प्राइवेसी, जैसे कि मैंने बताया था, इंक्रीज अब बहुत होने वाली है। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे अब आपको ये इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, जिसमें एक कैमरा और एक माइक का देखने को मिल रहा है कि वो आपका करंटली यूज़ हो रहा है, जो कि ग्रीन कलर से यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। तो ये इस तरीके से चेंज में आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी इसका अभी आगे चल के आपको और दिखाता हूँ, तो जो इंडिकेटर है बहुत ही अच्छे से यहाँ पे कस्टमाइज होकर अलग अलग आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी के अलावा यहाँ पे आप एक देख सकते हो जो प्राइवेसी का यहाँ पे है एक मेनू, इसमें भी चेंज आया है, जिसमें आप परमानेंटली आप डिसेबल कर सकते हो कैमरा को और माइक्रोफोन को म्यूट कर सकते हो। कोई भी ऐप को आपको अलग अलग से यहाँ पे डिसेबल करने की, परमिशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोकेशन को डायरेक्टली बंद कर देते तो उसी तरीके से आप माइक्रोफोन को बंद कर सकते हो, कोई भी ऐप आपका यूज नहीं करेगा। कैमरा को डिसेबल कर सकते हो, कोई भी ऐप आपका कैमरा यूज नहीं कर पाएगा, चाहे जिधर भी हो, अगर आप यहाँ से डिसेबल कर सकते हो। तो ये काफी अच्छी चीज है कि डिसेबल डिवाइस कैमरा एक्सेस, डिसेबल डिवाइस माइक्रोफोन एक्सेस, कोई भी ऐप आपका यूज नहीं कर पाएगा जब तक आप ना चाहो। तो ये एक मैं कहूंगा कंट्रोल के मामले में काफी अच्छा फंक्शन देखने के लिए मिलता है। बाकी आप इस स्क्रीनशॉट पे नजर डालो तो यहाँ पे अभी आपको ये नॉर्मल होम स्क्रीन दिखती है, जहाँ पे आपको ऊपर ये आइकन फिर से देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि ग्रीन कलर का है, शो कर रहा है जी आपका कैमरा या माइक्रोफोन यूज हो रहा है। तो इस तरीके से ये हर जगह मुझे लगता है कि अब गूगल इंडिकेट करेगा कि अगर आपका माइक्रोफोन या कैमरा यूज हो रहा है तो आपको वो ऊपर इस तरीके से दिखाए। उसी तरीके से यहाँ पर भी देख सकते हो सकता है 2 स्विच करने का ऑप्शन आए, जिसमें एक बड़ा सा दिखाए, या जिसमें एक सिंपल सा
सा डॉट सा आपको दिखाए, जिससे डॉट से आपको पता चल जाए कि यहाँ पे आपका कैमरा या माइक्रोफोन कोई भी चीज़ बैकग्राउंड में यूज़ हो रहा है। तो ये भी चीज़ आपको एक इंप्लीमेंट करती हुई स्टॉक एंड्रॉइड 12 में देखने के लिए मिल सकती है। बाकी मैंने आपको बताया था यार, जो कलर वाले आपको आइकन देखने के लिए मिल रहे थे, अगर आप उस पर टैप करोगे, जी हाँ, आप उस पर टैप भी कर सकते हो और पूरा यहाँ पे आपको हिस्ट्री टाइप का एक दिखाएगा। जैसे कि आप ये ग्रीन कलर से देख सकते हो, कैमरा इज यूजिंग दी कैमरा, यानी कैमरा एप्लीकेशन ही कैमरा को यूज कर रहा है, जो कि ग्रीन कलर से इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे कोई और एप्लीकेशन होता तो उसके बारे में बताता। बाकी यहाँ पे कुछ सेटिंग का भी आइकन है कि आप इसमें सेट कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या चीज कैसे यूज हो रही है। और उसके नीचे देखो, ये आपको ऑरेंज कलर से शो कर रहा है। अब ऑरेंज कलर से लिखा हुआ है चैट यूज द माइक्रोफोन रिसेंटली। ये काफी अच्छा चीज है। यहाँ पे देखोगे कि आपको हिस्ट्री में भी दिखाएगा कि यार कौन से चीजों ने यहाँ पे कैमरा यूज करा, किसने आपका यहाँ पे माइक्रोफोन यूज करा रिसेंटली। ये एक चीज काफी क्लियरली मैं देख सकता हूँ, ये दिखा रहा है। और इसको दो तरीके के अलग अलग कलर से इंडिकेट किया गया है। ग्रीन वाला यानी अभी रिसेंटली यूज हो रही है, और जो ऑरेंज है उसका मतलब रिसेंटली यूज हो चुकी है। तो ये चीज दो अलग अलग चीजों में कैटेगराइज करके यहाँ पे यार एंड्रॉइड 12 में आपको ये देखने के लिए मिलेगा। ये फंक्शन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। बाकी आपको यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो प्लीज यार वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। और यहाँ पे अगर हम आगे बढ़े तो आप देख पाओगे जो कि गूगल कैमरा का जो डिजाइन है उसको भी थोड़ा सा रिवैम्प यहाँ पे कर दिया गया है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो ऊपर ये जो ग्रीन इंडिकेटर है ये हर टाइम चलता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज और भी आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे, जो जूम का ऑप्शन रहता था जो कि गूगल कैमरा में नीचे यहाँ पे आता था, अब शटर बटन के पास में, उसको अब थोड़ा सा ऊपर कर दिया गया है, एकदम ही ऊपर हो गया है, जहाँ पे 0.6x 1x और 2x आपको देखने के लिए मिल रहा है। उसके अलावा नीचे भी यहाँ पे जो देखोगे टर्न करने का कैमरा फ्रंट और बैक में, उसको भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है और अलग से आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं दिखाने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये इस तरीके से पहले बटन था, अब यहाँ पे देखोगे इस तरीके से थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। बाकी मोड यहाँ पे वीडियो का, कैमरा का, इसमें भी बटन में भी चेंज आपको अब देखने के लिए मिलेगा। तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे देख पाओगे। उसी के अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे दो तरीके से आप आई थिंक चूज कर पाओगे कि जिसमें एक तरीके से डॉट दिखाए या पूरा आइकन में करके दिखाए, तो आपको उसमें यहाँ पे चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। ये दो स्क्रीनशॉट में आपको देखने के लिए मिलता है, तो मे भी आपको इसमें यहाँ पे ये फंक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। सो दैट्स इट गाइस, फिलहाल के लिए यही सब चेंज आपको अभी जो लीक हुए हैं टीजर में ये देखने के लिए मिलता है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो एंड्रॉइड 12 के लिए जरूर से बताओ, कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कि आपके फोन में अभी यार एंड्रॉइड 11 ही आ जाए, वो भी जरूर से बताओ। कौन सा फोन यूज कर रहे हो जिसमें अभी तक एंड्रॉइड 11 भी आपके में नहीं आया। मैं क्या बोलूँ यार, अभी रिसेंटली जो नए फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं उसमें भी यार एंड्रॉइड 10 दे रहे हैं, जैसे रियलमी दिया है एंड्रॉइड 10 के साथ लॉन्च किया है। इतने महंगे फ़ोन, वो भी 30,000 के। तो यार आप क्या बोलें, पुराने को अपडेट देने के लिए जब नए वाले ही नहीं लॉन्च कर पा रहे हैं। बाकी आपको देखने के लिए मिलता है। होप आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ यार ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और क्या लगा आपको इसके बारे में ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलता हूँ वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।